हेलो बच्चों, कैसे आप सब? बढ़िया है। तो हम एक बार फिर प्रेजेंट हैं मैथ के बहुत अच्छे टॉपिक को लेकर के, सम ऑफ स्पेशल सीरीज। इस सेकेंड एंड सीरीज का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इससे पहले हम देख चुके हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हम बात करते हैं स्पेशल सीरीज के बारे में। ठीक, इसमें क्या है कि यदि मान लो आपके पास आपको सम करना है इसका 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टू n। तो हालांकि ये आपका एपी है, इसका सम आप एपी से निकाल सकते हैं कि Sn = n/2 2a + n - 1 d से निकाल सकते हैं। इसमें आपके n कितने हैं? n है टर्म आपके। फर्स्ट टर्म आपका इसमें 1 है, टर्म n हो गए। कॉमन डिफरेंस कितना है इसमें आपका? 1। तो n/2 2 × 1 2 + n - 1। अब n + 2 - 1 ही हो गया आपका n + 1। तो n × n + 1/2 इट इज योर Sn। ये सारे नंबर कैसे आपके? ऑल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स को शो करते हैं हम किससे? सिग्मा n से। इसका मतलब हो जाएगा आपका सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स कितना हो गया? n × n + 1/2। यानी कि आपको जहां तक सम करना है, मान लो सम करना था आपको n तक, n लिखो, एक उसके लास्ट वाला टर्म लिखो, उसके बाद क्या आएगा? /2। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपको 1 + 2 अप टू 10 मुझे बताना है। नंबर मस्ट बी कंटिन्यू, लगातार होने चाहिए आपके, कोई भी नंबर आपका बीच में मिस नहीं होना चाहिए। तो 10 तक सम करना है, 10 लिखो, एक उससे नेक्स्ट लिखो /2, इट इज योर 55। तो इसका सम हो जाएगा आपका 55। अब इसका यूज करके कहीं तक भी आप सम पता कर सकते हो। बस क्या पता हो आपको कि आपको कहां तक पता करना है सम। यहां पर हमने बात की थी, n तक बात की थी, तो n + 1/2 आपने कर दिया। मैं आपसे कहूं कि 1 to 20 बताइए, तो 20 लिखो, 20 के बाद का लिखो, /2 कर दीजिए। 10 कितना हो जाएगा? 210। तो इसका यूज हम करते हैं सम पता करने के लिए n कंटिन्यू नंबर्स का। नंबर कैसे होने चाहिए आपके? सभी नंबर आपके होने चाहिए नेचुरल नंबर्स। तो आप सम पता कर सकते हैं। ऐसे ही यदि आपको पता लगाना है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स, n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम पता करना है। इसको आप लिखते हो सिग्मा n स्क्वायर से। इसका मतलब हो जाएगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स। ये मिलेगा आपको n × n + 1 × 2n + 1/6 सिग्मा n स्क्वायर। ऐसे ही आप पता कर सकते हो सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स। इसका मतलब 1 क्यूब 2 क्यूब अप टू n³। तो इसका मतलब मिलेगा सम आपको n × n + 1/2 का स्क्वायर। मतलब जो आपको ये मिला था, आप इसका स्क्वायर कर दें तो आपको मिल जाएगा सम। अब हम इन दोनों को वेरीफाई करके देखते हैं। ये तो मैं देख लिया है वेरीफाई करके। ठीक, ये तो आपका सिंपल आ गया था एपी से निकल करके। जैसे अब हम बात करते हैं इसकी, हमको सम करना है 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर। मैंने केवल ये आपके 3 टर्म लिए हैं। ठीक, तो इनका सम कितना आएगा? 1 + 4 + 9 दैट इज 14। अब आप इसी सम को इससे पता कर देखते हैं। हमको जो टर्म है वो कितने टर्म लिए मैंने? 3। आप इसमें पुट कर सकते हो n = 3। तो क्या मिलेगा आपको? देखो 3 × 3 + 1 मतलब 4 × 3 × 2 6 + 1 7/6 3 × 6 2 4 2 इट इज 14। ठीक,
तो 3 तक सम करा था मैंने, इजी हो गया। यदि आपको सम करना है 20 तक, 30 तक, तो आप इसे पुट कर सकते हो, n की वैल्यू आपको सम मिल जाएगा। ठीक, अब ऐसे ही इसको तो देखो वेरीफाई। आपसे मैं कहूं 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, ये सूत्र कितना होगा? तो आप कहोगे 1 प्लस 8 प्लस 27, इट इज योर 36। अब इसमें पुट कर दो आप n बराबर 3, तो 3 इंटू 4 बाई 2 स्क्वायर, 2 से 2 गया, 3 6 इनका स्क्वायर इक्वल टू 36। ठीक, तो आप इनका यूज कर सकते हो। सभी नंबर्स का सम पता करना हो, या स्क्वायर का सम पता करना हो, या क्यूब का सम पता करना हो, तो आप इनसे यूज करके पता लगा सकते हो सभी नंबर्स का सम। हम लोग को लिख देते हैं एक साथ, यहां पर आप नोट कर लीजिए। सिग्मा n इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाई 2 सिग्मा n स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 सिग्मा n क्यूब n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर। ठीक, तो इनका यूज करके आप निकाल सकते हो। अब एक अच्छी बात और देखो, यदि आपको किसी सीक्वेंस का जनरल टर्म पता है, तब भी आप उस सीक्वेंस का सम पता कर सकते हो। इफ यू नो अबाउट जनरल टर्म ऑफ एनी सीक्वेंस, then you can find the sum of that sequence। अब कैसे पता करते हैं? सम ऑफ सीक्वेंस आपका मतलब होगा सिग्मा Tn। ठीक, आप क्या करें, उस Tn पर सिग्मा अप्लाई करते हैं, तो आपको मिल जाएगा सम ऑफ सीक्वेंस। आप किसी भी नंबर की बात, सीक्वेंस की बात करें, यदि आपको क्या पता है, उसका जनरल टर्म पता है, तो आप उस जनरल टर्म पर क्या अप्लाई करते हैं, सिग्मा अप्लाई करते हैं, आपको मिल जाएगा सम। अब कैसे मिल जाएगा, तो एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। ठीक, एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। तो याद क्या रखना है आपको, सम इज इक्वल टू सिग्मा Tn। Tn क्या है इसमें? जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस। अब एक एग्जांपल लेकर देखते हैं, उससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो सपोज हम बात करते हैं, सीक्वेंस लेते हैं पहले, कोई अच्छी सी सीक्वेंस है 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4 अप टू n टर्म तक हम बात कर रहे हैं। तो आपको इसका सीक्वेंस पता करना है, ना तो ये AP है ना ये GP है। ठीक, तो कैसे करेंगे, इसका जनरल टर्म क्या होगा, इसका जनरल टर्म देखते हैं। तो एक बात देखिए, ये आपका फर्स्ट टर्म 1 2 3 आगे 4 आएगा, ये 2 3 4 आगे आ जाएगा आपका, यानी कि जो इसका Tn होगा, ये Tn। अब एक बात बताइए, आप ध्यान से देखो, 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, अब क्या आएगा बोलो, 4 इंटू 5, अब 5 इंटू 6, यानी कि मैंने आपसे कहा कि इसका फोर्थ टर्म क्या होगा। तो फोर्थ आप देखें, 1 2 3 4 आपने कर दिया, यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 3 4 5 आपका आ रहा है। नेक्स्ट वाले में अब 5 और 6 करोगे। ठीक, तो इसका सीक्वेंस का Tn टर्म होगा, Tn ही होगा nth टर्म ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 इंटू nth टर्म ऑफ 2 प्लस 3 प्लस 4, यानी कि जो पहली सीक्वेंस बनेगी आपकी 1 2 3 4 से बनेगी। इसका Tn कितना होगा, ये आपका EP है, तो इसका Tn निकल के आपको मिलेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू
इसका सीक्वेंस का nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू b कितना है इसका 1। तो ये मिल गया आपको 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 प्लस n माइनस 1। 1 से 1 गया n इंटू ये आपको मिला n प्लस 1। तो इसका tn आपको मिल गया n इंटू n प्लस 1 या n स्क्वायर प्लस n। आपको मिल चुका है इसका tn। अब हमें क्या पता करना है, हमको पता करना है इसका सम। तो सम के लिए मैं जानता हूं सम इज इक्वल टू सिग्मा tn, यानी कि सिग्मा tn क्या निकाला है मैंने n स्क्वायर प्लस n। इसका मतलब सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n। इसकी वैल्यू को मैं जानता हूं क्या होती है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। इसकी वैल्यू को जानता हूं n इंटू n प्लस 1 बाई 2। अब चाहे तो कॉमन यहां से ले सकते हैं n इंटू n प्लस 1 बाई 2। यहां बचेगा आपका 2n प्लस 1 बाई 3 प्लस 1। अब चाहे तो इसका एक बार और एलसीएम ले सकते हैं, ये हो जाएगा इसका एलसीएम लेने के बाद 4 बाई 3, यानी कि 1 बाई 6 इंटू n प्लस 1 2n प्लस 4, या 2 कॉमन लेकर के इसको काट दें आप, ये इसका सॉल्यूशन बन करके आया 1 बाई 3 n प्लस 1 n प्लस 2। इसका यूज कैसे करेंगे देखो, आपसे मैं कहूं कि 3 टर्म का सम बताओ, तो 3 टर्म आपके ये हो गए। कितना सम आएगा 2 प्लस 6 प्लस 12 कितना हो गया 20। आप यहां को करके देखो 3 20 यहां को मिलेगा, कैसे मिलेगा 3 4 5 कट जाएगा 5 और 20 आपको मिल गया, मतलब ठीक आपका आंसर आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है यदि आपको tn मिल जाता है तो आप सम पता कर सकते हैं इजीली। बस क्या समझना होगा आपको कि tn कैसे आएगा। tn के लिए आपको देखना है कि इसमें आपका 1 2 3 से मिलेगा फर्स्ट टर्म, तो इनटू में एक और टर्म है एक और कर सकते हैं, एक और होता तो हम इसमें एक और लगा देते। हम ऐसा ही एक एग्जांपल और लेकर के देखते हैं जो इस पर आपका बेस्ड हो। जैसे सवाल आपका है इसमें एक एनसीईआरटी से सवाल आपका दे रहे हैं, वो क्वेश्चन है आपका 3 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 11 प्लस 9 इंटू 14 अप टू n टर्म। आपको इसका सम पता लगाना है कि इसका सम क्या होगा। तो पहले मुझे पता करना होगा इसका tn, ठीक। तो इसका tn पता करने के लिए देखो 3 6 9 इससे मिलेगा, ये मिलेगा 8 11 14 से मिलेगा। तो इसका tn जो होगा वो होगा tn ऑफ 3 प्लस 6 प्लस 9 इंटू है बीच में, इंटू लगा दीजिए आप, tn ऑफ 8 प्लस 11 प्लस 14। तो इसका tn क्या होगा आप जानते हैं AP है ये आपकी a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक, इंटू इसका tn a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इट इज योर 3 प्लस 3n माइनस 3 इंटू 8 प्लस 3n माइनस 3। तो tn आपका हो गया इसका 3n इंटू ये हो गया 5 प्लस 3n, यानी कि इंटू करेंगे इस केस में तो 15n प्लस 9n स्क्वायर, इट इज योर tn। अब बात आती है इसके सम की, तो सम का फॉर्मूला वही है सम इज इक्वल टू सिग्मा tn। सिग्मा tn क्या है आपका 15n स्क्वायर n प्लस 9n स्क्वायर। इट मींस सिग्मा 15n प्लस
सिग्मा 9n स्क्वायर, 15 कांस्टेंट है आपका, बाहर लिख सकते हो आप 9 सिग्मा n स्क्वायर, n है आपका ये, तो 15 सिग्मा n का मतलब n इंटू n प्लस 1 बाई 2 प्लस 9, इसका मतलब n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। आप इसको सॉल्व करके मतलब कॉमन आप ले सकते हैं, वही सिस्टम पहले वाला, इससे आपका सम मिल जाएगा। तो ये तो बात हुई आपकी, अगर आपकी सीक्वेंस दे रखी है आपको सम की फॉर्म में, तो इसको आप ऐसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। अब कुछ सीक्वेंस आपको मिलेंगी थोड़ी सी टेढ़ी, उनमें क्या होगा, अच्छी सीक्वेंस होंगी वो भी, लेकिन उसमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, वो थोड़े से कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। जैसे मैं आपसे कहूं कि 1/1 इंटू 2, 1/2 इंटू 3 इंटू है ये 1/3 इंटू 4 एंड सो ऑन। आपसे कहा जा रहा है कि इसका आप सम बताइए अप टू n तक। तो एक काम करें, इसका सम क्या होगा, इसका tn पता करो पहले आप। तो इसका tn आपका कैसा होगा, इसका tn होगा tn ऑफ सीक्वेंस इक्वल टू, देखो पूरे में 1 चल रहा है, 1 यहां पर आपका 1 2 3 चल रहा है पहले, तो tn ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक, इनटू अब 2 3 4 चल रहा है, तो tn ऑफ 2 प्लस 3 प्लस 4। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो tn इक्वल टू आपको मिलेगा, इसका tn a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करोगे तो आपको मिलेगा सॉल्व करके n इंटू, अब इसको सॉल्व करोगे आप a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, तो आपको मिलेगा n प्लस 1, ठीक। तो ये आपको मिला tn। तो अब एक काम करिए, इसको भी आप अपने सीक्वेंस में ऐड कर दीजिए, जो tn मिला है आपको उसको आप खाली लिख दोगे, यहां पर इसको लिख देंगे। सीक्वेंस क्या बनेगी आपकी, 1/1 इंटू 2, 1/2 इंटू 3, 1/3 इंटू 4, लास्ट में आपको मिलेगा n इंटू n प्लस 1। अब देखो अच्छी बात इसकी सीक्वेंस की, ये आपका 1/1 माइनस 2 है, 2 और 1 का डिफरेंस कितना है 1, 3 और 2 का डिफरेंस है 1, 4 और इसका डिफरेंस 1। तो आप एक काम कर सकते हो, इसको लिख सकते हो आप 1 माइनस 1/1 माइनस 2, इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। पहचान क्या है कि इन दोनों का डिफरेंस ऊपर होना चाहिए, ऊपर आपको दे रखा है, प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4, लास्ट में मिलेगा आपको 1/n माइनस 1/n प्लस 1। अब देखो आप, ये प्लस का हाफ, ये माइनस का हाफ कट गया, माइनस का 1/3 ये कट जाएगा, ऐसे आपके सब कट जाएंगे। अब बचेगा क्या वो देखना है। अब सपोज करो कि आपके पास ये केवल 2 टर्म होते, आगे होता ही नहीं, तो क्या करता, इससे कट जाता, क्या बचता, पहला और आखिरी, यहां तक होता तो थर्ड कट जाता, पहला और आखिरी। अब सारे तो क्या बचेगा, पहला और आखिरी, बाकी सब कट जाएंगे। तो सम आपका बचेगा 1, सम इक्वल टू 1/1 माइनस 1/n प्लस 1। आप चाहे तो इसका एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम आएगा n प्लस 1, यहाँ n प्लस 1 माइनस 1, इससे ये कट जाएगा, n/n प्लस 1 आपका सम आ जाएगा, ठीक। तो ये आपका सम हुआ इसका n/n प्लस 1। कभी कभी क्या होगा, सेम क्वेश्चन देगा आपको, लेकिन इंटू ना लेकर के गुणा में देगा, 1/2, 1 इंटू 2 था, 2 कर दिया, 2 इंटू 3 होता तो 6, इसका मतलब 12, आपको ऐसे भी वो दे सकता है। तो इसमें क्या करना होगा आपको, ये एपीजीपी नहीं है, समझ रहे हैं ना, लेकिन आपको क्या देखना है, क्या इसके फैक्टर ऐसे हो सकते हैं, सम 1 हो, सॉरी डिफरेंस 1 हो सकता है, 2 इंटू 1, 3 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4 एंड सो ऑन। सेम प्रॉब्लम है, बट तो लिखने का तरीका चेंज कर दिया है। बट कभी कभी क्या होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम को और घुमा सकता है। कैसे घुमाएगा, सीक्वेंसी फॉर्म में, और पूछेगा आपसे किसका सम बताइए,
जैसे सम आपको पता करना है इसका कि फाइंड सम ऑफ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर एंड ये सम बताना है आपको एन टर्म का। तो ये इसका फर्स्ट टर्म है, ये इसका सेकंड टर्म है, ये इसका थर्ड टर्म है। थर्ड में आप गए एन तक, फोर्थ में आप गए 4 तक, तो उसका Tn आप लिख सकते हो। एक में गए 1 तक, सेकंड टर्म में गए 2 तक, थर्ड टर्म में गए 3 तक, फोर्थ में गए 4 तक। तो बताइए एन में कहां तक पहुंचेंगे हम? वहां जाएंगे हम एन तक। मतलब 1 + 2 + 3 अप टू n, ये आपका होगा इसका n वाटर। ये Tn है पूरा। तो इसको भी आप लिख सकते हो शॉर्टकट में n × n + 1 × 2n + 1/6 इट इज योर Tn। क्यों लिख दिया मैंने? ये क्या है आपका? इट इज सिग्मा n स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है थोड़ा सा। सॉल्व कैसे करेंगे इसको? n गुणा करेंगे इसका इसमें 2n² + n + 2n + 1/6। ये कितना हो गया? 3n। ठीक, इसको लिख देते हैं 3n एक साथ। और फिर गुणा होगा इसमें 2n³ + 3n² + n/6 इट इज योर Tn। अब Tn आपको मिल चुका है, क्या पता लगाना है आपको? सम। तो सम का मतलब आपको मिलता है सिग्मा Tn। सिग्मा Tn का निकालना है अपने, ये निकालना है। क्या है ये? 2n³ / 6 + 3n² / 6 + n/6। अब इसको सिग्मा को अंदर भेज दीजिए। तो 2/6 मतलब 1/3, 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 1/3 सिग्मा n³। ये हो जाएगा 1/2 सिग्मा n²। ये हो जाएगा 1/6 सिग्मा n। अब 1/3 वैल्यू ऑफ सिग्मा n³ n × n + 1/2 का स्क्वायर 1/2 सिग्मा n² n × n + 1 + × 2n + 1/6 प्लस सिग्मा n 1/2 n × n + 1/2। अब इसको सॉल्व आपको करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? ये हो जाएगा 6, ठीक, कर दें इसको 6। ये हो जाएगा आपका 12, ये हो जाएगा आपका 4। अब इसमें से सॉल्व करने के लिए आपको लेना पड़ेगा इसमें से एलसीएम। ठीक, आप इसका एलसीएम लेंगे, जो भी आपको सॉल्व करके मिलेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम थी आपकी। जब भी आपको Tn दिया जाए या आप Tn निकाल लें, तो Tn से आप क्या पता कर लोगे? उसका सम पता कर सकते हो। बस क्या करना है आपको? सिग्मा Tn = सम। और सिग्मा Tn के लिए आपको 3 फॉर्मूले हैं जो बताए गए थे बेसिक से स्टार्टिंग में, वो आपको याद कर लीजिए, तब आप सवाल आपके लग जाएंगे। ठीक, थैंक यू, हैव अ गुड डे।